हाय गाइस, आज की एक्सप्लेनेशन में मैं जिस मूवी की कहानी बताने जा रहा हूँ उसका टॉपिक बिल्कुल ही अलग है। इस मूवी में एक क्रू है जिनको एक स्नाइपर एक के बाद एक शूट कर देता है। ये स्नाइपर कौन है और उस क्रू में लास्ट में कौन बचता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक कार को देखते हैं जिसका टायर अचानक से फट जाता है जिससे वो अपना कंट्रोल खो देती है और रोड के बीचों बीच रुक जाती है। अब इस कार से एक दोस्तों का ग्रुप उतरता है। इनमें से एक लड़की जिसका नाम जोडी है, उसकी बहन का आज बर्थडे है जिसे सेलिब्रेट करने के लिए ये ग्रुप कहीं जा रहा होता है, लेकिन टायर फटने की वजह से इनका सारा प्लान चौपट हो जाता है। आगे सब लड़के मिलकर टायर चेंज करने लग जाते हैं और लड़कियां फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर डालने लगती हैं, जैसे कि उनका काम ही यही होता है। इनमें से एक सारा नाम की लड़की जिसके फोन में नेटवर्क से नहीं आ रहे थे, इसलिए वो नेटवर्क के चक्कर में ग्रुप से थोड़ी दूर निकल जाती है और इनका एक दोस्त एरिक भी हल्का होने चला जाता है। अब चेस नाम का एक लड़का जो अकेले ही टायर चेंज कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक बुलेट का केस नीचे गिरता है जिसे देखकर चेस काफी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो इसे इग्नोर कर देता है और टायर चेंज करने लगता है। टायर चेंज करते वक्त एक टायर रोड पर मिल्खा सिंह बनकर दौड़ने लगता है, लेकिन इनमें से एक टोड नाम का लड़का उस टायर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। आगे सारा चेस से पूछती है कि टायर चेंज होने में कितना समय लगेगा, लेकिन तभी वो देखती है कि किसी ने चेस की खोपड़ी को गोली से उड़ा दिया है। बुलेट इतनी तगड़ी उसके हेड में शूट होती है कि उसके खोपड़ी के आर पार दिखने लग जाता है। इस हेड शूट से चेस की वहीं पर तड़पते हुए मौत हो जाती है। अब जब टोड टायर लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि किसी ने सारा के भी आंख में गोली मार दी है। जोडी और कारा भी वहाँ खड़ी होकर सारा को देख रही होती हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है। तभी एक और गोली आती है और वो सीधा सारा के भेजे में घुस जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर जोडी और कारा जल्दी से कार के पीछे जाकर छुप जाती है और वो बाकी को भी वहाँ छुपने को कहती है। अब टोड भी छुपने के लिए कार की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी एक गोली आकर टोड के कंधे में घुस जाती है। दूसरी तरफ एरिक भी हल्का होकर वापस आ रहा होता है, लेकिन अपने दोस्तों को देखकर वो भी एक लकड़ी के पीछे छिप जाता है। एरिक और उसके साथियों पर लगातार फायर हो रहे थे, लेकिन ये फायर कौन और कहां से कर रहा था ये उनको नहीं पता होता, लेकिन उनको इतना तो समझ आ गया था कि उनकी कार को भी उसी शूटर ने गोली मारकर पंचर किया था। अब ये चारों मजबूर हैं और कार के पीछे छिपे हुए हैं। इन्हें नहीं पता कि उस शूटर से कैसे बचा जाए। यहाँ जोडी कहती है कि चेस ने टायर चेंज कर दिया था, इसलिए हम कार को स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो शूटर फायर पर फायर किए जा रहा था। ये सब लोग ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहाँ मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आते, इसलिए टोड मोबाइल को सेल्फी स्टिक्स में लगाकर थोड़ा ऊपर करता है ताकि मोबाइल में नेटवर्क आ जाए और वो पुलिस को कॉल करके ये सब बता सके। लेकिन जैसे ही टोड मोबाइल को थोड़ा ऊपर करता है वो शूटर उसके मोबाइल को भी शूट कर देता है। अब यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि उस शूटर का निशाना अचूक है। इसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये जगह चेंज करनी होगी, अगर हम यहीं पर बैठे रहे तो हम जल्दी ही मारे जाएंगे। अब जोडी अपना मोबाइल निकालती है और उससे ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वो शूटर कहाँ पर बैठा है। इधर कारा अपने जैकेट को ऊपर करती है जिससे शूटर उस पर फायर करे और वो यहीं पर बिजी हो जाए। शूटर बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो जैसे ही जैकेट पर फायर करता है तो टोड जल्दी से कार के अंदर घुस जाता है, लेकिन वो जैसे ही कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है वैसे ही वो शूटर टोड पर फायर करने लगता है, जिससे टोड डरकर कार से बाहर आ जाता है और कार भी स्टार्ट नहीं होती। अब इनको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या किया जाए और यहाँ से कैसे बचा जाए। मोबाइल के कैमरे की वजह से उनको ये पता चल जाता है कि वो स्नाइपर एक पेड़ पर बैठा हुआ है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि वो स्नाइपर इन्हें मारना क्यों चाहता है। आगे इन तीनों को एक आइडिया आता है और वो तीनों मिलकर कार को पीछे की ओर धकेलने लगते हैं, लेकिन वो स्नाइपर फिर से कार के टायर पर शूट करता है जिससे वो फिर से पंचर हो जाती है। इधर एरिक अभी भी लकड़ी के पीछे छुपा हुआ है और इसी बीच वो स्नाइपर अपनी गन को रिलोड करने लग जाता है। अब ये देखकर एरिक वहाँ से निकलकर अपने दोस्तों के पास जाने की सोचता है और वो जैसे ही वहाँ से निकलता है तो शूटर उसके पैर पर शूट कर देता है और वो वहीं पर गिर जाता है। आगे टोड कार में से एक पानी की बोतल निकालता है और सब पानी पीते हैं, लेकिन जब एरिक पानी पीने लगता है तभी शूटर उसके हाथ पर गोली मार देता है, जिससे एरिक पानी भी नहीं पी पाता। अब एरिक की हालत काफी खराब हो चुकी है और वो दर्द से काफी तड़पने लगता है। इधर टोड जो अपनी गर्लफ्रेंड सारा से काफी ज्यादा प्यार करता था, वो देखता है कि सारा की डेड बॉडी पर अब मक्खियां और पक्षी आ चुके हैं जो उसे खा रहे हैं। ये देखकर टोड सारा की डेड बॉडी के पास चला जाता है। जोडी और कारा उसे ये सब करने से मना करती हैं, लेकिन फिर भी वो सारा के पास जाकर उसे किस करने लगता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वहीं मरने के लिए लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक की हालत काफी ज्यादा खराब है और उसे हिला भी नहीं जा रहा है। तभी वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है। उस भेड़ियों को देखकर
देखकर एरिक को समझ आ जाता है कि इस भूखे भेड़िया का खाना आज मैं हूँ। इधर टोड पर अभी तक शूटर ने गोली नहीं चलाई, इसलिए वो चिल्लाकर शूटर को कहता है कि मुझे शूट करके मार डालो। आगे उस रोड पर एक और कार आ रही होती है, जिसे टोड इशारा करके वहीं रुकने को कहता है, लेकिन शूटर रोड पर गोलियां चलाकर टोड को ये समझाता है कि चुप रहो। अब डरकर टोड वहीं रोड पर बैठ जाता है और शूटर उसे भी शूट कर देता है, जिससे टोड वहीं सारा के पास गिरकर मर जाता है। ये सीन काफी इमोशनल होता है। आगे जोडी और कारा उस कार को अपनी ओर आते हुए देखती है। उस कार में एक औरत और उसका हस्बैंड और उसकी एक छोटी बेटी होती है। वो औरत जोडी और कारा को देख लेती है, लेकिन तभी वो शूटर उस औरत के हाथ पर शूट कर देता है, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उस कार से वो औरत बाहर आ जाती है। बाहर आते ही शूटर उसे गोली मार देता है। अब उस औरत का हस्बैंड अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जोडी और कारा उसे कहती हैं कि सबसे पहले पुलिस को कॉल करो, और वो पुलिस को कॉल करने लग जाता है। शूटर को वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा होता, इसलिए वो कार के टैंक पर शूट कर देता है, जिससे कार में ब्लास्ट हो जाता है और वो आदमी जिंदा ही जल जाता है। अब उनकी बेटी जो उठने की कोशिश करती है, लेकिन शूटर उस पर भी दया न करके उसे भी शूट करके मार डालता है। जोडी और कारा ये सब कार के पीछे छुपकर देख रही होती हैं। उनको नहीं समझ आ रहा होता कि कब तक हम यहाँ पर बैठी रहेंगी। तभी जोडी कहती है कि रात का समय उनके लिए सही रहेगा, रात को वो शूटर हमें देख नहीं पाएगा और तब हम यहाँ से भाग जाएंगी। अब रात भी हो जाती है, लेकिन वो शूटर अभी भी एम करके उस पेड़ पर बैठा हुआ है। इधर वो दोनों लड़कियां कार पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देती हैं, जिससे वहाँ काफी धुआं हो जाता है और शूटर को कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ हम देखते हैं कि यह पुलिस भी वहाँ आ चुकी है, क्योंकि मरने से पहले उस आदमी का कॉल पुलिस तक पहुँच गया था। लेकिन वो शूटर पुलिस वाले की खोपड़ी में भी गोली मार देता है। इधर जोडी कारा को वहाँ से भागने को कहती है, लेकिन वो काफी ज्यादा डरी हुई है। काफी समझाने के बाद कारा वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वो धुआं से बाहर हो जाती है और उसी समय शूटर उसे गोली मार देता है और कारा भी वहीं पर मर जाती है। अब जोडी किसी तरह पुलिस की कार तक पहुँच जाती है और कार को स्पीड से उस पेड़ में टकरा देती है जिस पर शूटर बैठा था। कार टकराने से वो शूटर पेड़ पर लटक जाता है और उसकी गन भी नीचे गिर जाती है। जोडी जल्दी से जाकर उस गन को उठा लेती है और फाइनली शूटर को शूट कर देती है। जोडी में इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि शूटर के मरने के बाद भी वो उस पर गन से जोर जोर से मारने लगती है, लेकिन तभी गलती से गन का ट्रिगर दब जाता है और उसकी गोली सीधा जोडी के भेजे में घुस जाती है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी तरह उस ग्रुप में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो अभी इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।